मंगलमय मंगल करन वीत राग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय हर हंतादि महान। हरि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राम। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवचायाणं मूलोए सवसाहुरम्। मिथ्या देवादिक भजे ओ है मिथ्या भाव। तज तिनको साचे भजो यह हित हेत उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ 6वें अधिकार पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं और अपना यहाँ विषय चल रहा है कुदेव का निरूपण और उनके श्रद्धानादि का निषेध। इसके अंतर्गत चर्चा चल रही है यंत्रादि का स्वरूप और उनके पूजने का निषेध। ये वाली बात भी तब ख्याल में आएगी जब हम इस बात को समझेंगे कि अज्ञान मोह राग द्वेष दुख रूप है और वीतराग विज्ञान सुख रूप है। ये तभी बात ख्याल में आएगी। समझ आई बात? यदि राग द्वेष सुख रूप लगेंगे, पत्नी बच्चे दुकान मकान सब अच्छा रहे, है ना, तो मैं सुखी होता हूं, तो ये जीव कुदेव आदि को पूजने चला जाता है। ख्याल में आई बात? बात ऐसे नहीं बन रही अरे मेरा रोग ऐसा सही नहीं हो रहा तो ऐसा सही हो जाएगा, उन पर चद्दर चढ़ा दो, वहां नारियल चढ़ा दो, वहां नींबू लगा दो, वगैरह वगैरह। ख्याल में आई बात? जिसका एक लक्ष्य बना है, क्या लक्ष्य बना है? वीतराग विज्ञान परिणति सुख रूप है। और मैं आत्मा हूं, मुझे पर पदार्थों से कोई लाभ हानि नहीं होती। परिणति में अज्ञान मोह राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं, वे ही दुख रूप है। और कुदेव आदि इनकी वृद्धि में निमित्त बनते हैं। कुदेव आदि किस में निमित्त बनेंगे? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र की वृद्धि में निमित्त बनेंगे। इनसे प्रयोजन तो सदेगा ही नहीं, उल्टे ही मार्ग पे चले जाएंगे। ख्याल में आ रही है बात? मिथ्या देवादिक भजें वो है मिथ्या भाव। कदाचित पुण्य के उदय में वे व्यंतरादि कुछ हेल्प भी करें तो वो किसकी हेल्प है? क्या हेल्प है वो? हमें संवर प्रकट करने में वे कोई हेल्प करें तो हमारी हेल्प है। ख्याल में आ रही बात? उसमें तो वे कुछ हेल्प कर नहीं सकते, तो क्या हेल्प होगी उनसे, ये समझना। और वो भी पुण्य का उदय अपना हो तो निमित्त बनेंगे, अपना पुण्य का उदय न हो तो कोई निमित्त नहीं बन सकता। पुण्योदय में पापोदय में नहीं सहाय का निमित्त बने कोई सहाय बनता ही नहीं है। तो व्यर्थ में न तो भय की आवश्यकता है, न लोभ की आवश्यकता है ना, और ना ही उनको पूजने की आवश्यकता है। ख्याल में आई बात?
आगे बात करेंगे। बिल्कुल निर्भय होकर इस ग्रहित मिथ्यात्व को त्यागना चाहिए। और ये ग्रहित मिथ्यात्व तो मनुष्य गति में ही आया। तो त्रियंचों को कुछ हो जाए तो त्रियंच कौन से व्यंतरों को पूजने जाएंगे कि हमारे रोग शोक सही कर दो, कि हम बच्चों को सही कर दो। ऐसी बात है। अब देखो नीचे। अब तथा सूर्य चंद्रमा ग्रहादिक ज्योतिषी हैं, उनको पूजते हैं, वह भी भ्रम है। सूर्य चंद्रमा क्या है? सूर्य क्या है? एक देव का विमान है। सूर्य क्या है? एक देव का विमान। और वे विमान बाहर से गर्म है, जहां वे देवता रहते हैं वहां अंदर ठंडे हैं, नॉर्मल है। ख्याल में आई बात? वे बाहर बाहर से ही हैं, उद्योत करते हैं, प्रकाशमान है और बहुत गर्म है, लेकिन अंदर शीतल, नॉर्मल, ऐसा। और उन देवों के अंदर जिनालय हैं, उनके अपने जिनालय हैं, जहां उनका पूरा परिकर रहता है, पूरा वहां, है ना, ऐसा। तो कह रहे हैं सूर्यादि को परमेश्वर का अंश मानकर पूजते हैं। ये क्या है? सूर्य परमेश्वर का अंश है, परंतु उसको तो एक प्रकाश की ही अधिकता भासित होती है। सो प्रकाशवान तो अन्य रत्नादिक भी होते हैं। अन्य कोई ऐसा लक्षण नहीं है जिससे उसे परमेश्वर का अंश माने। परमेश्वर का लक्षण क्या है? सर्वज्ञता और वीतरागता, ये है परमेश्वर का लक्षण। तो वो लक्षण तो कुछ है नहीं वहां पे, एक खाली प्रकाशमान वस्तु है, तो उसकी वजह से इसको पूजते हैं, ऐसा। तथा चंद्रमादि को धनादि की प्राप्ति के हेतु पूजते हैं, अर्थ पूजते हैं, परंतु उनके पूजने से ही धन होता हो तो सर्व दरिद्री इस कार्य को करें। लक्ष्मी जी को पूजने से धन आता होए तो सब दरिद्री लक्ष्मी को पूजते हैं। और अमेरिका वाले तो पूजते नहीं है, वे तो बहुत धनवान होते हैं। जैनी भी नहीं पूजते तो धनवान होते हैं। ख्याल में आई बात? कुछ हम ये समझ रहे हैं कि धर्म कुछ करने की चीज है, तो पूजा कर लो, स्वाध्याय कर लो, कुछ छोड़ दो, कुछ खा लो, तो बस यही धर्म है। यहाँ कह रहे हैं समझ से धर्म होता है, सच्ची समझ का नाम धर्म है। कल ऐसी परसों एक बात हुई, तो ऐसा विचार विचार चलते ना उसी टाइप के, कोई भी बात हो, घटना घटे, अपने विचार तो अपने वही चलते हैं। जैसे मान लिया, अगर लोक में ही हम निर्णय नहीं कर पाएंगे, लोक की वस्तुओं का निर्णय नहीं कर पाएंगे, तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हम मेरी भावना सब पढ़ते हैं, बोलो उसमें क्या लिखा है? गुणी जनों में हर्ष विभो, करुणा स्रोत बने बहे दुखियों पर, दुर्जन में मध्यस्थ विभो। अब जब आप निर्णय नहीं करोगे बाहर से कि ये गुणी जन है, तो आप उनके प्रति कैसे उत्साहित रहोगे, उनके प्रति कैसे हर्ष करोगे? बताओ। गधा घोड़ा सब समान है, ये दुर्जन है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, मध्यस्थता रखो। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 6 बार
कभी तो नक्की करोगे नहीं करोगे। तो अब वहां पे भी यही है रूढ़ी से, ये मेरी भावना पढ़ते हैं तो समझ रहे हैं कोई हमारी कोई अच्छी भावना है। तो पढ़ने से थोड़ी अच्छी भावना हो जाती है, समझना पड़ता है चीजों को। बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गई है, ये तो पूरा जानने का मार्ग है, निर्णय करने का मार्ग है, सच्ची समझ का मार्ग है। आप कुछ मत करो, सच समझ के पिंड हो ना तो समझो बस। समझने ज्ञान के 3 काम है। याद है किसी को क्या 3 काम है? ज्ञान के 3 काम बोलो, किसको याद है? जानना, झलकाना और निर्णय करना। बहुत बढ़िया। जानना, झलकाना और निर्णय करना, 3 काम करता है ज्ञान। जानता है, झलकाता है वस्तुओं को और निर्णय करता है। अब बिना निर्णय के कैसे काम बनेगा? हल्दी है, ये मिर्ची है, ये निर्णय नहीं करोगे, बिना निर्णय के कौन से काम होंगे? व्यापार है, किसको किसको माल उधार दें, किसको नहीं दें, कौन पैसे समय पे देता है, कौन नहीं देता, ये निर्णय नहीं करते। बोलो, ये जहर है, ये खाने की चीज है, ये भक्ष्य है, ये अभक्ष्य है, ये खाने योग्य है, ये खाने योग्य नहीं है, ये निर्णय नहीं करेंगे। तो कौन पूजने योग्य है और कौन पूजने योग्य नहीं है, ये निर्णय किया जाता है। ऐसा निर्णय करते हैं तो ग्रहित मिथ्यात्व मिट जाता है, नहीं तो वो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का ही पोषण चलता रहता है। इसलिए कुछ करो मत, समझो। समझो, पंडित साहब बहुत बोलते थे ऐसी बातें। पंडित साहब कहते करने की उतावली रहती है, करने की उतावली मत रखो, पहले समझो। ऐसे बहुत सरल सरल एग्जाम्पल देते थे। जैसे कोई काम बताया कि बेटा वहां जाना, ये काम करे आना। हाँ हाँ, चल दिए। तो वहां जाके फोन करेंगे, तो वो कौन सी दुकान बताई थी, वो कौन सी जगह, पहले समझो। पहले इधर ही ब्लूप्रिंट बनाओ, एक्शन बाद में। क्या? पहले समझो, बाद में करो। ऐसी पहले समझते हैं, विश्वास करते हैं, और फिर चारित्र की परिणति स्वभाव में थिर होती है। हो गया एक्शन, आ गई सहजता। ऐसा ठीक है। तो देखो यहाँ लॉजिक ही तो दे रहे हैं समझने के लिए। चंद्रमा तो सबको दिखता है, तो दरिद्र ही पूज लें तो फिर धनवान हो जाएंगे वे। तो स्पष्ट दिखाई देता है पुण्य पाप का उदय। ऐसा, इसलिए यह मिथ्या भाव है, तथा ज्योतिष के विचार से बुरे ग्रहादिक आने पर उनकी पूजादि करते हैं। इसके अर्थ दानादिक देते हैं। सो जिस प्रकार हिरणादिक स्वयमेव गमनादि करते हैं और पुरुष के दाएं बाएं आने पर सुख दुख होने के आगामी ज्ञान को कारण होते हैं, कुछ सुख दुख देने को समर्थ नहीं है, उसी प्रकार ग्रहादिक स्वयमेव गमनादि करते हैं और प्राणी के यथासंभव योग को प्राप्त होने पर सुख दुख होने के आगामी ज्ञान को कारण होते हैं, कुछ सुख दुख देने में समर्थ नहीं है। बात ख्याल में आई क्या कह रहे हैं? ये जो सूर्य चांद ग्रह, ये सब नक्षत्र तारे सितारे हैं, ये स्वयं ही गमन करते हैं।
अपनी गति से। तो कोई इधर आ गए, कोई उधर आ गए, तो वो एक ज्ञान है, वो निमित्त का ज्ञान है। तो उनसे ज्ञान तो होता है, परंतु वे कोई सुख दुख नहीं दे सकते। ख्याल में आई बात? अरे तुम्हारे को शनि का अभी वो चल रहा है, ग्रह चल रहा है, शनि ग्रह चल रहा है ना? तो वो नजदीक आजू बाजू जो कुछ भी उनकी स्टडी होती होगी ज्योतिषी की, तो वो ज्योतिष ज्ञान तो है, जैन धर्म में स्वीकार है ज्योतिष ज्ञान, परंतु वो सुख दुख दे देंगे ऐसा नहीं है। निमित्त का ज्ञान है बस, सुख दुख नहीं दे सकते, ये कह रहे हैं यहाँ पर। कोई तो उनका पूजन आदि करते हैं, इनको भी इष्ट नहीं हो, उनको भी इष्ट नहीं होता। कोई नहीं करता, उनके भी इष्ट होता है, इसलिए उनका पूजना आदि करना मिथ्या भाव है। अब अपन तो ग्रह व्रह कुछ मानते नहीं है, न मानते हैं और न पूजते हैं। तो कर्म के उदय की जो सामग्री बनती है बनती है, कोई पूजने वालों को भी नहीं होता, तो कोई कर्ता कर्म संबंध तो है नहीं। इधर उस तरह के ग्रह हो और इधर लाभ हो, तो निमित्त का ज्ञान जरूर है। तो वो उधर पुण्य का उदय काम कर रहा है, उधर ग्रह आदि का भी स्थिति बन गई है, ज्योतिष की स्थिति बन गई है, तो उससे ज्ञान हो गया। अब दूसरी तीसरी बात समझो, कि मान लिया किसी का बहुत तीव्र साता वेदनी का उदय है, चारों तरफ लग्जरी लग्जरी का भंडार है, आई बात ख्याल में? फिर भी डिप्रेशन में क्यों है? बोलो। कल उन्होंने डाटा बताया वहां पे, 160 लोग पर डे इंडिया में सुसाइड कर रहे हैं। इंडिया का डाटा है। तो क्या सब गरीब ही मरते होंगे क्या? गरीब कम मरता है, उल्टा धनवान ज्यादा मरता है, सब कुछ होने पर भी। डिप्रेशन में पड़े हैं लोग, जितने पैसे वाले उतने ही डिप्रेशन, जितने बड़े सेलिब्रिटी उतनी मुसीबत। सामान्य रहने में कितना लाभ है। गली का क्रिकेटर हो, गली का, और उसकी पहली बॉल पे वो आउट हो जाए, तो न किसी को पता, न कोई की हूटिंग, न कुछ न कुछ। बस तेंदुलकर की पहली बॉल पे हो जाए तो पूरे विश्व में हूटिंग, और तेंदुलकर चले गए डिप्रेशन में। पता है, ये भी इसमें स्यादवाद शैली है ना, एक बात को करने में अनेक एंगल होते हैं। बड़ा भी वो ही बन पाता है, ये भी एक बात है, जिसको सहन शक्ति बहुत होती है। अपने को चार लोग हूटिंग कर दें तो बोलेंगे हमें सब बुरा ही कहते, सब बुरा ही करते कहते। जिसको पूरी दुनिया बुरा कहती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तब वो बड़ा बनता है। लोक में भी, लोक में भी पुण्य किसको फलता है? जिसकी कषाय मंद होती है। तीव्र कषाय को कुछ फलित नहीं होता, स्वयं दुखी, और बाहर में भी कुछ अच्छा भला हो ना, तो वो भी पाप में कन्वर्ट हो जाए। ये सिद्धांत है ये। तीव्र कषाय अपने लिए हानिकारक, सबके लिए हानिकारक, उससे कहीं कभी लाभ नहीं होता, किसी को लाभ नहीं होता। ऐसा विचार करना, ठीक है? यहाँ कोई कहे देना तो पुण्य है, सो भला ही है, धर्म के अर्थ देना पुण्य है। यह तो दुख के भय से व सुख के लोभ से देते हैं,
इसलिए पाप ही है। इसकी बात चल रही है, दान आदि देते हैं ना उसके निमित्त। तो कह रहे हैं कि धर्म के अर्थ दान देना, भैया हमारा धन लग जाए, कोई बड़ा इवेंट होने जा रहा है, सबका भला होगा, हमारा धन लग जाए, जिनवाणी छपने में हमारा धन लग जाए, है ना, जो आराधना कर रहे हैं इनके भोजन आदि में हमारा धन लग जाए, ये तो योग्य। तुम भय से, मैं शरीर हूं, अब मुझे शरीर में कुछ नहीं हो जाए इस भय से, या मेरे को बहुत धन आदि लग्जरी प्रकट हो जाए इस लोभ से, तो ये तो सीधा ही सीधा मिथ्यात्व नाम का महापाप है। किसके अर्थ दे रहे हो? मान सम्मान के लिए दे रहे हो, मान सम्मान के लिए दान देते। धर्म के अर्थ दान देना अच्छा है ये कह रहे हैं, वो भी स्यादवाद है। धर्म के अर्थ दान देना भी क्या है? तो यहाँ फिर लगाओ स्यादवाद। कैसे? कि वो धन सामग्री तो किसी की नहीं होती, उसको ट्रांसफर होना है, तुमको पुण्य बन रहा है। आपकी परिणति में तो अकेला भाव हुआ है, तुम्हारे हाथ पैर तो है नहीं जो दान दे दोगे। उधर शरीर की क्रिया होनी है, उस वस्तु का क्षेत्रांतर होना है। ख्याल में आ रही बात? ऐसा, और जो ऐसा विचार करे, अरे धन मेरा होता ही नहीं, और फिर भी जितने भी परिणाम होते हैं पुण्य पाप के, वो सदा परलक्ष्य होने पर ही होते हैं। परलक्ष्य हुआ तो भाव आया, अरे इसमें धन लगना चाहिए। निर्णय पहले से ही क्या है? धन मेरा है ही नहीं। संयोग का ज्ञान है कि कितना संयोग है उसका ज्ञान है, और मेरा है नहीं। ख्याल में आ रही है बात? बहुत स्पष्ट क्लियर कट। कोई धन सामग्री मेरी है नहीं, और संयोग कितना है, अपने संयोग में कितना है उसका बराबर ज्ञान है, और वहीं पर लक्ष्य होने पर विकल्प है कि ये धन सामग्री का सदुपयोग हो जाए, तो दान आदि के भाव उत्पन्न होते हैं। कब उत्पन्न होते हैं? कि वो उस धन को क्षेत्रांतर होना है, इसलिए भाव होने हैं। ख्याल में आई बात? और तीसरी चौथी बात, उस संबंधी कर्म का उदय है और नया पुण्य बंद होना है। अनेक कारण होते हैं कार्य के होने में। देखा देखी सुनो, दान देने पर भी पाप बनता है। कैसे? पहले तो मिथ्या भाव है, सो महापाप चल रहा है, धन मेरा है, मुझे धन से लाभ होता है, नंबर एक। देखा देखी दे रहे हैं मान बढ़ाई के लिए, तो उसको तो क्षेत्रांतर होना ही है। क्या बोला? पुद्गल का कार्य तो तुम करते नहीं, उसको क्षेत्रांतर होना है, तुमको पाप बंधना है। अरे वे भी दे रहे, अपन भी दे दो, वो भी दे रहे, कोई क्या कहेगा, अपन भी दे दो। ख्याल में आई बात? तो पाप बनता है, पाप बंधने के लिए काम हो रहा है। ऐसे अनेक स्यादवाद शैली से देखोगे तो एक कार्य के होने में अनेक काम होते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं अनेक प्रकार से ज्योतिषी देवों को पूजते हैं सो मिथ्या है। सीधी सीधी कहानी है, मैं परिपूर्ण हूं, बाहर में जो कुछ है सो कर्माधीन विनाशी है, और जितनी पर्याय उत्पन्न होती हैं वे क्रमबद्ध हैं। पर इस पूरे पैकेज को जानकर निर्भर निश्चिंत रहना, सहज रहना, सोई सहजता है बस। और अभी भी जितने भाव उत्पन्न होंगे वे हो रहे हैं, और उनके होने पर भी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सहजता चलती है। इस निर्णय पूर्वक सहजता
प्लस शेष राग, इस निर्णय पूर्वक सहजता प्लस शेष द्वेष चलता है अभी तो निचले गुण स्थान में। ये पूरी केमिस्ट्री जानना चाहिए। स्वरूप पूरा नहीं समझ में आता ना, ये शेष कषाय का कंसेप्ट भी समझ में नहीं आता ना, तो या तो अपने निर्णय पर शंका करें, अरे हमें फिर तो गुस्सा तो आई जाती है, जी काय के धर्मात्मा इन्हें इतनी गुस्सा तो आई जाती है, या कर्तृत्व बना रहेगा, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। तो सीधे स्वरूप समझा और सीधे बीतरागी 13वां गुण स्थान सीधा। ख्याल में आई बात? सहजता की सहजता है यहाँ तो, अनेकांत है, वस्तु अनेकांतमयी है, ये बात है। तथा देवी दहाड़ी आदि हैं, वे कितनी ही तो व्यंतरी व ज्योतिषनी हैं, उनका अन्यथा स्वरूप मानकर पूजादि करते हैं, कितनी ही कल्पित हैं, सो उनकी कल्पना करके पूजादि करते हैं। इस प्रकार व्यंतरादि के पूजने का निषेध किया। एक सत्य घटना है, एक ऐसे विद्वान सुनाते हैं, एक सत्य घटना क्या है। एक बार राजा की सवारी निकल रही है ना, अब राजा निकले तो फिर पूरा नीट क्लीन की ही जाती है सड़क, है ना, पूरे जानवर जानवर सब हटा देते हैं, पूरी रोड क्लीन हो गई। उधर सवारी बिल्कुल निकलनी थी, ये क्या हुआ देखो, क्या बोला, उधर राजा की कोई सवारी निकलनी थी और उधर कोई गाय आई और गाय ने गोबर कर दिया। अब इतना टाइम नहीं कि गाय का गोबर सही किया जाए, हटाया जाए, तो किसी ने अपनी बुद्धि लड़ाई और क्या कर दिया कि उस पर जल्दी से एक माला डाल दी, फूलों की माला डाल दी। तो लोग समझे कि कुछ होएगा, तो किसी और ने माला डाल दी, किसी ने तीसरे ने माला डाल दी। और तब तक राजा साहब निकले, राजा बोले ये क्या है, तो उसका कोई नाम धर दिया, पता नहीं क्या, गोबरी माता। ये क्या है, किस पे फूल चढ़ रहे हैं भैया, मंदिर है कोई, इन लोग के तो गली गली में सड़क सड़क पर कहीं भी मंदिर बन जाते, तो किसको फूल चढ़ा रहे भैया, ये गोबरी माता है। तो राजा ने भी अपने रत्न की माला चढ़ा दी, ऐसे ढक्कन बंद है। ख्याल में आई बात? ऐसा है। अभी देखो कह रहे हैं, अब अपने जिनागम के अंदर भी क्या कह रहे हैं, क्षेत्रपाल पद्मावती आदि पूजने का निषेध। कहते हैं वो क्षेत्रपाल को पूजते हैं। कौन है ये क्षेत्रपाल पद्मावती? वे जो पूरा वो कमठ और पार्षद भगवान की उसमें आता है ना कि दो सांप थे जोड़े, वे मरकर व्यंतर हुए, है ना, तो कहेंगे अब वे जब आए, उन्होंने भगवान की रक्षा की और ऐसा किया और वैसा किया, तो हमारी भी रक्षा करेंगे। तो लोग पद्मावती को पूछते, क्या क्या चलता है। चलो आप में से कौन पढ़ेगा, किसके पास जिनवाणी है? भाई मैं तो आई नहीं रहा। हम्म, अजय भैया की तो आवाज नहीं आ रही थी कल, देखो अजय भैया आज आवाज आ रही है तो आप कहे क्षेत्रपाल पहाड़ी पद्मावती आदि देवी यक्षिणी यक्ष यक्षिणी आदि जो जिन मत का अनुसरण करते हैं
उनके पूजन आदि करने में दोष नहीं है। जिनमत में संयम धारण करने से पूज्यपना होता है और देवों के संयम होता ही नहीं, तथा इनको सम्यक्त आदि सम्यक्त्वी मानकर पूजते हैं, तो भवनत्रिक में सम्यक्त्व की भी मुख्यता नहीं है। यदि सम्यक्त से ही पूजते हैं तो सर्वार्थ सिद्धि के देव, लोकांतिक देव उन्हें ही क्यों न पूजें। फिर कहोगे, इनके जिन भक्ति विशेष है, भक्ति की विशेषता सौधर्म इंद्र के भी है, वह सम्यक दृष्टि भी है, उसे छोड़कर इन्हें किस लिए पूजें। फिर यदि कहोगे, जिस प्रकार राजा के प्रतिहार आदि हैं, उसी प्रकार तीर्थंकर, क्षेत्रपाल आदि हैं, परंतु समो शरण आदि में इनका अधिकार नहीं है, यह तो झूठी मान्यता है। तथा जिस प्रकार प्रतिहार आदि के मिलाने पर राजा से मिलते हैं, उसी प्रकार यह तीर्थंकरों से नहीं मिलाते। वहां तो जिसके भक्ति हो वही तीर्थंकर के दर्शनादिक करता है, कुछ किसी के अधीन नहीं है। देखो कितनी बात है कह दी। क्या कह रहे हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या इंपॉर्टेंट बात है? द्रव्य गुण पर्याय, है ना? द्रव्य गुण पर्याय, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। ठीक है, भेद विज्ञान करना हो तो ध्रुव दृष्टि। भेद विज्ञान के लिए क्या चाहिए? ध्रुव दृष्टि, अपने भले के लिए ध्रुव दृष्टि, और पूज्यता के लिए पर्याय। पूज्यता पर्याय से होती है, पूज्यता ध्रुव से नहीं होती। जितना पर्याय में वीतरागता प्रकट होती है, सम्यक ज्ञान प्रकट होता है, उसके अकॉर्डिंग पूज्यता होती है। पूज्यपना किससे होता है? पर्याय से। भेद ज्ञान किससे होता है? ध्रुव से। आप किसी को पूजने चलोगे तो ध्रुव से पूज्यपना नहीं होता, फिर तो कॉकरोच, मक्खी, मच्छर को भी पूज लो, सभी ध्रुव हैं। जिसने अपने को ध्रुव जाना है, मैं ध्रुव हूं, उसकी परिणति में भेद विज्ञान और वीतरागता प्रकट हुई है, वो पूजने योग्य है। समझ आई बात? अब उसमें भी अंतरात्मा के तीन भेद, जघन्य, मध्यम और उत्तम, और परमात्मा। तो पूर्ण वीतरागी और पूर्ण सर्वज्ञ वे सदा काल पूजने योग्य है ना। पूर्ण वीतरागी और पूर्ण सर्वज्ञ वे पूजने योग्य हैं। और अपूर्ण वीतरागता जैसे मुनिराज, जिनको तीन कषाय चौकड़ी के अभाव की प्रचुर वीतरागता है, वे पूजने योग्य। इसलिए पंच परमेष्टियों में सिद्ध, अरहंत, आचार, उपाध्याय, साधु, इनको नमस्कार है। फिर मध्यम भी पूजने योग्य होते हैं। मध्यम में कौन? कि कोई स्त्री लिंग है तो स्त्री लिंग का जो हाईएस्ट है वो पंचम गुण स्थान है। ठीक है, स्त्री लिंग का हाईएस्ट, अब वो उसके ऊपर जा नहीं सकती, लेकिन उन्होंने अपना बेस्ट किया है। क्या बोला? वो उनका बेस्ट टू बेस्ट है, तो वे आर्यिका माताएं भी पूजने योग्य। इसके अलावा जिनागम में चतुर्थ गुण स्थान वर्ती प्रशंसा के योग्य तो है, लेकिन पूजने योग्य नहीं। क्या कहा? इतनी प्रशंसा है कि इसने पूरे विश्व से हटके काम किया, अनादि का जो विपरीत परिणमन चल रहा था उसके विरुद्ध काम किया अपने लिए। तो इसलिए चौथे गुण स्थान वर्ती जो होते हैं वे प्रशंसा के योग्य होते हैं, लेकिन पूजने योग्य नहीं होते। एकदम क्लियर, स्पष्ट।
ख्याल में आई बात? आगे बात करेंगे यहाँ पे या इधर ही करेंगे, है ना? अब वो कह रहे हैं कि वो सम्यक ही है, तो सम्यक्ति तो सर्वासिद्धि के देव भी है, लोकांतिक देव भी है, उन्हें पूजो। सौधर्मेंद्र समक्षण में इतना काम करते हैं, उन कुबेर को पूजो, सौधर्मेंद्र को पूजो। और दुनिया तो पागल है, चमत्कार को नमस्कार करती है। उन्हें ये पता चल गई कि ये जो पद्मावती धरणेन्द्र है ना, तो ये इन्होंने क्या करा था, भगवान की रक्षा करी थी। तो भगवान की रक्षा कौन करे? हाँ, ये तो भगवान से भी शक्तिशाली सिद्ध हो गए कि भगवान के ऊपर तो ओले बरस गए, पत्थर गिर रहे भगवान के ऊपर, और ये बड़े थे सो इनने उनकी रक्षा की। पद्मावती धरणेन्द्र ने भगवान की रक्षा की कि नहीं की? तो प्रथमान योग की तो शैली ऐसी है, उनको रक्षा का भाव हुआ, उनको उनको उनके प्रति राग उत्पन्न हुआ। उन्होंने अवधि ज्ञान से जाना, ओहो ये तो वही है जिन्होंने हमें बचाया था, तो उनका भाव आ गया। तो उन्होंने सांप वो फन फैला लिया। क्या बोला? तो ये तो उनका राग था, उनने अपनी विक्रिया से काम किया। परंतु होने वाले तीर्थंकर, होने वाले अरहंत, उनकी कौन रक्षा करे? वे समर्थ नहीं थे। अब तीसरा मैसेज कि यदि उनके भी पाप का उदय आए तो कौन कौन सहाय हो? तो उन्हीं के पाप का उदय था। ख्याल में आ रही है? और छपक श्रेणी आरोहण हो तो छपक श्रेणी आरोहण में वो जो उपसर्ग आदि होते हैं ना, वो 8वें या 9वें, मैं थोड़ा मिस कर रही हूँ, उससे ऊपर हो ही नहीं सकता। सारे कर्मों की निर्जरा हो जाती है छपक श्रेणी आरोहण में। ये सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है? कि जो जिस कर्म के उदय में उपसर्ग होता है, वो कर्म का उदय 8वें या 9वें इस गुण स्थान से ऊपर चल ही नहीं सकता, उसकी निर्जरा हो जाती है उससे पहले। ख्याल में आ रही है बात? तो अभी 10वां बचा, या 8वां हुआ तो 9वां बचा, 10वां बचा, 12वां, 13वां, तो कौन किसकी हेल्प करेगा? एक कर्म फिलॉसफी और इधर द्रव्य गुण पर्याय मूर्ति का आत्मा, भली प्रकार से समझना चाहिए। ठीक है, इसलिए यहाँ पे इतनी बात कह रहे हैं। क्षेत्रपाल आदि वे समझ लो जैसे गेट कीपर, तो गेट कीपर बड़े हैं कि बॉस बड़े हैं? कि नहीं, हम तो इसलिए पूछ रहे हैं कि भी जाने देंगे, गेट कीपर अंदर जाने देगा। देखो मुझे एक सत्य बात ख्याल में आ रही है, अपन को किसी अन्य से कुछ मतलब नहीं है, नाम लेके तो अपन कोई बात ही नहीं कर रहे, लेकिन ये तो प्रत्यक्ष देखा है कि एक साधर्मी भाई, वे रोज मुमुक्षु मंदिर आते, रोज प्रवचन सुनते, सब करते, और उनके घर में उन्होंने मंदिर बना रखा था, और उस मंदिर में पद्मावती की मूर्ति रखी हुई थी, और उन्होंने पूरी प्रॉपर स्थापना करी थी उनकी। इधर मंदिर में भी आते, इधर स्वाध्याय भी सुनते, इधर पूजा आदि भी करते, और उधर उन्होंने पद्मावती विराजमान कर, और उनका बस चलता तो जो उनके बहुत क्लोज नियर डियर थे ना, उनसे यही कहते कि जब से हमने पद्मावती को विराजमान किया है, तब से हमारे यहाँ बहुत समृद्धि हुई। और लास्टली तो फिर सारा काम खराब हो गया, बेटा एक्सपायर हो गया, एक्सपायर होने के बाद बहू छोड़ के ही चली गई, नाती को जो बच्चा हुआ उसको ही लेके चली गई।
ऊपर से 1 करोड़ रुपया मांग रही है कंपनसेशन का, जो भी। अब पद्मावती क्या करेंगी? अपन ने तो लेसन लेने के लिए, अपन को किसी की आलोचना नहीं करनी। वो तो सामने वाले का कोई पूर्व का उदय आते हैं तो ऐसी घटनाएं घटती हैं, है ना। लेकिन मेरे में तो कुछ नहीं हुआ, मेरे द्रव्य गुण पर्याय में। उन वेद अभी भी भगवान आत्मा ही है, उनके द्रव्य गुण पर्याय में तो कुछ नहीं हुआ। बात, इनको क्यों पूजा जाता है? संयोग के लिए। अब पद्मावती ने कुछ नहीं करा, ये अपन को शिक्षा लेने के लिए बात है, और एकदम अभी का एग्जाम्पल है, वे हैं अभी भी। समझ में आ रही है बात? तो बोलो वे पद्मावती क्या करेंगी? नक्की दिखाई दे रहा। और ये चीज है, दादा और पंडित साहब स्पष्ट उनका कोई भक्ति ऐसी हो, हे दीनदयाल, हे दीनानाथ, तुमने इनको तारा उनको तारा, दादा ये भक्ति होने ही नहीं देते थे बिल्कुल। ईश्वर कर्तृत्व का निषेध है यहाँ पर। तुम भगवान को ऐसे मत पूजो कि भाई ये दे देंगे वो दे देंगे। आपके परिणामों से, आपके पुण्य के उदय से जो संयोग बनेंगे बनेंगे, नक्की ये करो कि कोई संयोग सुख दुख का कारण नहीं है। इसके लिए जैन धर्म है। हमारे वीतरागी परमात्मा ये देने वो देने के लिए नहीं, उनके जैसा भेद विज्ञान करने के लिए है। पंडित साहब कहते कि तुम भगवान को पूजने जाओगे तो रोग शोक सही हो जाएंगे, शत्रु मिट जाएंगे। इसकी हमारे पास कोई गारंटी नहीं है। क्या बोला? कोई गारंटी नहीं। तो काय को पूजे? कि इसलिए पूजो कि शत्रुता मिट जाएगी, ये गारंटी है। क्या बोला? शत्रु मिट जाएंगे कि नहीं मिट जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन तुम्हारे ज्ञान में शत्रुता मिट जाएगी, इस बात की गारंटी है यहाँ पे। तुम्हारे रोग शोक मिटेंगे कि नहीं मिटेंगे इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन रोग के काल में सुखी होने की गारंटी है यहाँ पे। क्या बोला? समझ में आ रही है बात? तुम्हारे पत्नी बच्चे अच्छे रहेंगे कि नहीं रहेंगे कोई गारंटी नहीं, लेकिन इनसे न्यारा मैं परिपूर्ण हूं, इस सुख की गारंटी है यहाँ पे। तो उल्टे रास्ते नहीं चलो। समझ में आ रही है बात? इतने ये सूत्र है, ये मंत्र है, ये मंत्र। पंडित साहब का एक एक वाक्य मंत्र है। ये लाग लपेट नहीं है, बेटा मंदिर जाया करो मोड़ा होएगा, बेटा मंदिर जाया करो धन होएगा। धन नहीं होएगा, मंदिर जाओगे दुकान मिट जाएगी। क्या बोला? मंदिर जाओगे तो क्या होएगा? दुकान करनी नहीं पड़ेगी, लग्जरी बहुत होगी और आनंद बहुत होगा। यहाँ तो ऐसा काम बनेगा, दुकान करनी नहीं पड़े। पापी जीव हैं जिनको कमा के और खाना पड़ता है। पहले लड़कियों का कितना पुण्य का उदय होता था, महारानी महारानी बन के घर में रहती थी। अब ये पाप भी समझ रही हैं कि हम तो, हमारा स्टेटस सिंबल बहुत हाई, हम तो बहुत एजुकेटेड, ब्रॉड माइंडेड। पागल हो, बाहर जाके कमाओ तब खाओ। ये पाप का उदय है, ये पुण्य का उदय नहीं है ये। और फिर कितने पीड़ित हैं, मेट्रो में धक्के खाओ, ओला में धक्के खाओ, वहां जाओ यहाँ जाओ, बच्चे पल नहीं रहे, घर का कुछ देख नहीं पा रहे, कोई बुरी नजर से देख रहा है, कोई अपहरण हो रहा है, कोई फलाना कोई ढिकाना, मरने के काम है जबरदस्ती। घर में रहो ना राजा बन के। समझ में आ रही है बात? ऐसा। तो ये पूरी बात कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कि जिन मत में संयम धारण करने से पूज्यपना होता है, असंयमी का पूज्यपना जिनागम में नहीं है। चतुर्थ गुण स्थान वर्ती भले सम्यक दृष्टि है, लेकिन असंयमी है।
सो उनकी पूज्यता नहीं है, प्रशंसा है, एकदम क्लियर। तो क्यों पूछते हो उनको? ऐसा। आगे। अर्थात देखो अज्ञानता आयुधा आयुधादि सहित रौद्र स्वरूप है, जिनका उनकी गा गाकर भक्ति करते हैं। तो जिनमत में भी रौद्र रूप पूज्य हुआ, तो यह भी अन्य मत के समान हुआ। तीव्र मिथ्या भाव से जिनमत में भी ऐसी विपरीत प्रवृत्ति मानना होता है। देखो कितनी गजब की बात है। सामने ही तो गले में वो मुंड माला लटकी है, हाथ में तलवार है, जीभ बाहर निकली है। बोलो, कल्पना तो करो, तीर कमान है, वो कैसे कैसे खड़ा गया हाथ में, तो रौद्र रूप हुआ ये तो। और रौद्र रूप के लिए गा गा के भक्ति करते हैं, रौद्र रूप की। थोड़ी तो विचार करो, ये हिंसक प्राणी है कि भक्ति करने योग्य है? बोलो। जिसके हाथ में तलवार है, तो ये बिना भयभीत हुए तलवार रखेगा कोई? बिना भय से तलवार रखेगा? थोड़ा तो विचार करो। बिना क्रोध के तलवार उठाएगा कोई? तो साक्षात तो क्रोधी है, साक्षात एकदम। और उनको गा गा के भक्ति कर रहे हैं, है ना? तो जिनमत में ये चीज आ गई कि देवी दहाड़ी पूज रहे, कि पद्मावती क्षेत्रपाल पूज रहे, तो ये तीव्र कषाय से आई है। जिनमत में ये चीजें कोई तीव्र कषाय से आ गई है, तीव्र मिथ्यात्व से आ गई है। देखो, एक बार मूर्ति, बेस्ट मूर्ति का वो हुआ। कौन सी मूर्ति बेस्ट मूर्ति है, इसका कंपटीशन हुआ। तो सारी मूर्तियां तो इन्हीं चिन्हों से हट गई। कोई की जीभ निकल रही है, कोई के गले में मुंडमाला है, कोई शेर की छाल पे खड़ा है, कोई शेर के ऊपर खड़ा है, कोई तलवार है, कोई तीर है, वगैरह सब हट गई। लास्टली दो प्रतिमा बची। कौन कौन सी? एक बौद्ध की और एक दिगंबर जैन की, है ना? तो देखो, इंटेलिजेंट लोग होते हैं तो विचार विवेक लगाते हैं। तो उन्होंने उन बौद्ध की प्रतिमा ऐसी थी और इनकी प्रतिमा ऐसी थी, हाथ पे हाथ। तो फिर किसको फर्स्ट अवार्ड मिला? बौद्ध की प्रतिमा को क्यों नहीं मिला? कोई यदि हाथ भी ऐसे उठा के आशीर्वाद दे रहा है, तो आई एम सुपीरियर, मैं बड़ा हूं और तुम छोटे हो, तो मैं, यहां पर भी बड़े छोटे की भावना रह गई, यहाँ पर भी गुरु शिष्य की भावना रह गई, यहाँ पर भी राग द्वेष की भावना रह गई। ख्याल में आ रही है बात? बड़े छोटे की भावना रह गई। और किसी को यदि आशीर्वाद दिया जा सकता है, तो किसी को श्राप भी दिया जा सकता है। नहीं नहीं, हम तो अकेला श्राप देते। सुनो, आत्मा में जो धर्म है ना, वे परस्पर विरोधी धर्म युगल है। जहां आशीर्वाद है वहां द्वेष नियम से होता है। नियम है ये, नियम। क्या कहा? ये नियम है ये। परस्पर विरुद्ध धर्म युगल एक साथ रहते हैं। तो कौन सी प्रतिमा पूज्य ठहरी? इंटरनेशनली एक कंपटीशन हुआ था, तब ये निश्चित किया गया कि ये मूर्ति है जो कैसी है, कि हाथ पे हाथ धरी है, न किसी से राग है न कोई से द्वेष है। उनकी प्रतिमा में आंखें खुली थी, इनकी नासाग्र दृष्टि है। कोई की आंखें बंद थी, हम भैया हम नहीं देखना चाहते।
कोई की आंखें पूरी खुली थी। ये कैसी दृष्टि थी? ये नासाक दृष्टि थी। न बंद है तो न प्रमाद है, न खुली है तो न कोई आश्चर्य है, न देखने का भाव है। कैसी अंतर्मुखी प्रतिमा है। देखो अपने को क्या मिल गया है, इसका पता नहीं चल रहा। अपने को क्या मिल गया, कैसी अंतर्मुखी प्रतिमा, कैसी जिन प्रतिमा जो हमको अंतर्मुखी होने की प्रेरणा दे रही है, हाथ पे हाथ धरी है, पर का अकर्तृत्व दर्शा रही है। निरखो अंग अंग जिनवर के, जिनसे झलके शांति अपार। अब जी भाषा का भजन है। हस्त युगल जिनवर कहें, पर का करता होए, ऐसी मिथ्या बुद्धि से ही भ्रमण चतुर्गति हो। कौन आशीर्वाद दे, कौन श्राप दे। चरण युगल जिनवर कहें, देखा सब संसार, घूमा सब संसार, पर क्षण भंगुर जगत में निज आत्म तत्व ही सार। याते पद्मासन विराजे, निरखो अंग अंग जिनवर। समझ में आ रही है? कैसे कैसे ये धर्म के अंदर, कैसे वीतरागता के अंदर हम जन्मे हैं, और हमें जो मिला है ना, हमें उसका कुछ बहुमान नहीं। अब उनके यहाँ तो ऐसा होता, अभी तो ऐसा, इसको पूज लो, उसको पूज लो, उसको पूज लो। भैया काय को पूज लो जो अपने पास सुपीरियर मोस्ट चीज है। भक्तियों में लिखा है ना कि जब हमने क्षीरोदधि समुद्र का जल पी लिया तो हम खारा पानी क्यों पिए? कोई क्यों पिएगा? ऐसे जिसने वीतरागता को पूजा तो रागियों को क्यों पूजेगा वो? कौन से प्रयोजन की सिद्धि होगी? ग्रहित मिथ्या तो बंधेगा, संसार परिभ्रमण बढ़ जाएगा, घटेगा नहीं। ठीक है, शेष चर्चा। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम लोग। बोलिए दौशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को।